हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैग्मेटिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यवहारवाद। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम इसमें इसके कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम और टीचर का क्या रोल होता है या फिर इसके क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में। The word pragmatism has been derived from Greek word pragma, which means activity और work done। कि जो pragmatism word है वो ग्रीक शब्द pragma से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोई भी गतिविधि या किया गया कार्य। इसका मतलब क्या है कि आइडियाज, थॉट्स को मानने के बजाय प्रैक्टिकल और एक्शंस में बिलीव करते थे। ठीक है, जो हमारे प्रैग्मेटिस्ट यानी कि जो व्यवहारवादी थे वो ये कहते थे कि जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, वो जो भी थॉट्स हैं, वो हमारे बेकार है अगर हम किसी भी काम को प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। ठीक है, कि कोई भी कार्य जब तक बेकार है तब तक वो प्रैक्टिकली तरीके से नहीं किया गया हो। ठीक, pragmatism is indeed a philosophical tradition that emphasizes practical consequence, real world effect, and the importance of experience in determining the truth and values of ideas। कि उनका क्या कहना था कि जो हम प्रैक्टिकल तरीके के चीज़ों का आउटकम देखते हैं उसी के बेस पर जो है हम अपनी थिंकिंग, आइडियाज़ का बेस हमारा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, या हमें कोई कुछ बताता है तो हम उसी बात पर विश्वास कर लेते हैं बिना किसी काम को प्रैक्टिकल किए बिना। ठीक है, हमने ना कोई प्रैक्टिकल किया, ना कोई उसका एक्सपीरियंस लिया और हम उसके कंक्लूजन तक पहुंच गए। ठीक, जो व्यवहारवादी थे वो क्या कहते थे कि प्रैक्टिकली करके या एक्सपीरियंस करके ही हम देखते हैं, तब तक ही हम उसके कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, it's less concerned with abstract principle or theories and more focused on what work and what produce desirable outcomes in practice। कि इनका संबंध जो है अमूल सिद्धांतों या सिद्धांतों से कम है। उनका क्या मानना है, उनका जो फोकस था वो ज़्यादा किस पर था कि क्या काम करते हो आप या किसका आपको परिणाम मिला है, कि क्या जो भी आपने काम किया है उसके प्रॉपर रिजल्ट, प्रॉपर आउटकम्स, यानी कि आप उस कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली चीज़ों पर इनका ज़्यादा विश्वास था। किसी काम को प्रैक्टिकली करके इनका जो मानना था वो ये था कि आइडियाज़ और थॉट्स को मानने के बजाय ये एक्शन और प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिलीव करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इट एक्सेप्ट द फिजिकल वर्ल्ड एज द ओनली रियल वर्ल्ड। इन्होंने क्या माना कि प्रैग्मेटिज्म में ये कहा गया कि जो एकमात्र सत्य है ना वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड है, वही रियल है। इट डज नॉट कंसिडर गॉड, वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। इट प्रोपाउंड दैट द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली विच कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग सोशल लॉज। इनका मानना था कि हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट एम है ना वो क्या है, खुश रहना। ठीक है, और हम खुश कब रह सकते हैं, जब हम सामाजिक नियमों को अपनाते हैं। ठीक है, जब हम सामाजिक जो नियम हैं उनको फॉलो करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है खुश रहने से मतलब सामाजिक नियमों को मानना है। ठीक, इसमें एक नई चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया कि ये जो है सोशल लॉज को मानने की बात करते थे कि सामाजिक नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी इंसान जो है अपनी लाइफ में खुश रह सकता है, ग्रो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, समाज के साथ चलना है। ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है। ठीक है, जिसको समाज के हिसाब से और समाज के साथ चलना पड़ता है। ठीक, अब पढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज ट्रूथ इज शेप्ड बाय इट्स आउटकम्स। कि सत्य को उसके परिणामों से ही आकार मिलता है।
मतलब क्या होता है कि देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं होता जो हमने आज देखा, ठीक है, या आज कहा वही सत्य है और कल भी वही सत्य रहेगा। जो हमने आज चीज़ें देखी हैं, हो सकता है कल के टाइम में वो चीज़ें बदल जाएँ, ठीक है? या जो हम आज कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो कल तक भी वही रहेगा, वो ही सत्य रहेगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं है जो आज सत्य है वो कल भी होगा। नेक्स्ट, ट्रुथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट, कि इसका मतलब है कि सत्य का निर्माण उसके परिणामों से ही होता है, कि जो भी चीज़ों को आप प्रूव कर सकते हैं वही सत्य होता है, जो हम प्रूव नहीं कर सकते वो सत्य नहीं होता है। थर्ड इज न्यूट्रलिज्म, यानी कि जो भी बच्चों को एजुकेशन दी जाए वो इस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं उसको अपने प्रेजेंट टाइम में भी और अपने फ्यूचर टाइम में भी उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। हमें बुकिश नॉलेज नहीं देनी है बच्चों को, उस टाइप की एजुकेशन देनी है जो बच्चों के वर्तमान में भी और बच्चों के आने वाले कल में भी जो है उनके लिए उपयोगी हो सके। मैन इज द हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की मनुष्य संसार में सर्वोच्च है। ये तो हमने और भी फिलॉसफीज में पढ़ा है कि मनुष्य ही संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य में विश्वास रखना। दिस वर्ल्ड इज द आउटकम ऑफ न्यूमेरियस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज, ये संसार जो है वो अनेक तत्वों से मिलकर बना है और जो इस दुनिया में जो भी क्रियाएं हैं वो उन्हीं का परिणाम है। द मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, कि भौतिक संसार ही सत्य है और आध्यात्मिक संसार का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, वो सत्य नहीं है। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि अपने जीवन को जो है सुखी निकालना, ठीक है, खुश होकर निकालना। आप किसी भी काम को कर रहे हैं आप अच्छे से करें, खुश होकर करें, ठीक है। आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं, जो भी आप बने आगे चलकर, तो आप उसमें भी खुश रहें। तो मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अपने आप को खुश रखना। सोशल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लाइफ, और देखिए अच्छे सुखी जीवन के लिए सामाजिक विकास का होना आवश्यक है, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी कि मनुष्य जो है एक सोशल एनिमल है, उसको समाज से कदम मिलाकर चलना होता है, समाज के रिचुअल्स को मानना होता है, कस्टम्स को मानना होता है, ठीक है, समाज में रहकर उसे बहुत कुछ सीखना होता है। तो एक सोशल डेवलपमेंट व्यक्ति का कब है, जब व्यक्ति जो है समाज के साथ चलेगा, और जब व्यक्ति समाज के साथ चलेगा, उसका जब सोशल डेवलपमेंट होगा तो उसका जीवन भी जो है अच्छे से व्यतीत होगा। नेक्स्ट है एम्फेसाइज ऑन सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पहलुओं पर जोर देता है, क्योंकि ये समाज के नियमों को पालन करने के लिए कहता है कि हमें समाज के नियमों को फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, इसलिए सामाजिक पहलुओं पर ज़्यादा जोर देता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला तो यही है कि वर्तमान जीवन को सुखी बनाना, व्यक्ति को सामंजस्यपूर्ण विकास करना। आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप अच्छे से प्रिंसिपल और एम्स ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से लिख पाएंगे। सब ऑलमोस्ट सिमिलर बातें वही हैं। सोशल एडजस्टमेंट करना, समाज के साथ करना, क्योंकि समाज की जैसे हमने बात करी है नियमों का हमें पालन करना है, उसके साथ चलना है, ठीक है, तो इसलिए सामाजिक एडजस्टमेंट करना भी जरूरी है। इससे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होगा व्यक्ति का, सोशल लाइफ जो उसकी सामाजिक जीवन की शिक्षा है वो भी अच्छी होगी, सामाजिक एफिशिएंसी आएगी, और एजुकेशन और डेमोक्रेटिक लाइफ यानी कि लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा में भी उसको लाभ होगा। अब बात करते हैं करिकुलम ऑफ एजुकेशन की, कि किस टाइप के करिकुलम को एजुकेशन में फॉलो किया जाना चाहिए। तो पहला है यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। नाम से ही समझ जाएंगे कि इस टाइप की करिकुलम को अपनाया जाना चाहिए, ठीक है, जो बच्चों के वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए उपयोगी हो, ठीक है। बच्चों के लिए ऐसा ना हो कि सिर्फ उनको बुकिश नॉलेज दी जा रही है, ठीक है, जो सिर्फ बच्चे आज सीख रहे हैं वो कल को भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसा होना चाहिए जो उनके रियल लाइफ से रिलेट करता हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम को अपनाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वर्सेशन, कि बच्चों के साथ बातचीत भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है टीचर सिर्फ उनको काम कराती जा रही है, पढ़ाती जा रही है, बच्चों से कोई कन्वर्सेशन नहीं है, तो उस टाइप के सिद्धांत को नहीं फॉलो किया जाना चाहिए। तो
बातचीत का सिद्धांत भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस टाइप के करिकुलम को अपनाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, बच्चों के एक्सपीरियंस को जानना कि बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, ठीक है। ये भी एक करिकुलम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कि बच्चों का क्या एक्सपीरियंस है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, मतलब जो भी बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो इस हिसाब से होने चाहिए जो आपस में रिलेट करते हो। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोई मेल जोल ही नहीं है। जैसे आप साइंस की और मैथ्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि उसमें बहुत सारे फार्मूलाज, इक्वेशंस जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर से होते हैं, ठीक है। सिमिलर सा मीन्स कि हम मैथ्स के फार्मूलों से हम साइंस के फार्मूलों को लर्न कर सकते हैं। हमें पता है दोनों में सिमिलर से जो हैं हमें फार्मूले लर्न करने पड़ते हैं, तो हमें एक हैबिट सी होती है, तो रिलेट करती हैं चीज़ें आपस में। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उस तरीके से सब्जेक्ट्स को, फार्मूलाज को या किसी भी टॉपिक्स को रिलेट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जो से टॉपिक का निर्माण कर सके, ठीक है। आई होप करिकुलम समझ में आए हो। नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग मेथड्स। बच्चों को खेल खेल में सिखाना, लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस अनुभव से करके सिखाना, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा सिखाना या किसी एक्टिविटी मेथड के थ्रू बच्चों को कुछ सिखाना, ठीक है। डिसिप्लिन किस टाइप का फॉलो होना चाहिए, तो यूटिलाइज इंटरेस्ट ऑफ पीपल। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि विद्यार्थियों की रुचि का उपयोग करें। जिस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसी टाइप की चीज़ों को अपनाएं, उसी टाइप के डिसिप्लिन को लाएं। देखिए कभी भी फोर्सफुली, जैसे कि हम बोलते भी हैं कि कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कराया जा सकता, बच्चों से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता। बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसी काम को करेंगे, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिसिप्लिन या तो टीचर्स बनाते हैं या बच्चों के द्वारा खुद बनाए जाते हैं, जो बच्चे खुद से फॉलो करते हैं, ठीक है। गिव्स फ्रीडम टू स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को फ्रीडम दी जाए, ठीक है। टीचर का क्या रोल होता है प्रैग्मेटिज्म में, तो टीचर का रोल है फर्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ प्रैग्मेटिक टीचर इज टू सजेस्ट प्रॉब्लम्स टू हिज स्टूडेंट एंड टू स्टिमुलेट्स देम टू फाइंड देमसेल्व्स द सॉल्यूशन व्हिच विल वर्क। कि टीचर का जो मेन फंक्शन है, प्रैग्मेटिक जो टीचर्स होती हैं, कि बच्चों को जो है प्रॉब्लम्स देना और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को उनको बोलना, खुद से फाइंड आउट करना, ठीक है। और फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना। कि ऐसा नहीं है बच्चों को आपने सपोज कोई मैथ्स का काम दिया, मैथ्स का कोई क्वेश्चन हल करने के लिए दिया, तो बच्चों को वो प्रॉब्लम दी, आपने कोई सॉल्यूशन कहा उसका निकालने के लिए, तो बच्चों को इस टाइप की प्रॉब्लम देना, फिर उसको कहना कि खुद से वो सॉल्यूशन निकाले और उसके सॉल्यूशन तक पहुँचे, ठीक है। टीचर्स का क्या काम है, कि टीचर्स का काम है बच्चे को हेल्प करना, गाइड करना एज अ फ्रेंड और एज अ फिलोसफर। ऐसा नहीं है मैथ्स का टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया और खुद से उसका आंसर भी बता दिया, उसको सॉल्व करके दे दिया, तो बच्चों ने तो कुछ सोचा ही नहीं ना, बच्चों ने प्रैक्टिकली तो किया ही नहीं। इसमें तो यही कहा जाता है ना कि आइडियाज़ और थॉट्स को मायने नहीं दिए जाते। इसमें सिर्फ प्रैग्मेटिज्म में एक्शंस और प्रैक्टिकल में ही बिलीव किया जाता है, ठीक है। कि कोई भी कार्य तब तक बेकार होता है जब तक उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखा जाता, ठीक। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो हेल्पफुल रही तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।